हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पाइथन आईडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइथन आईडी इंटीग्रेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडी मीन्स इंटीग्रेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अंडरस्टैंड यू कोड मच बेटर देन ए एडिटर, टेक्स्ट एडिटर। जो टेक्स्ट एडिटर होता है उन्हीं को हम आईडी कहते हैं। जैसे कि और इनकी इसका यूज क्या है, इसका यूज है ये हमको फीचर प्रोवाइड करता है ऑटोमेशन का और कोडिंग लीनिंग का, लाइनिंग का एंड फिर टेस्टिंग का एंड डिबगिंग का। अब यहाँ पर कोडिंग लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बाद में आपको समझ में आएगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पर पहुँचेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कितना इंपॉर्टेंट पाइथन में लाइनिंग भी रखता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें क्या करता है, आईडी प्रोवाइड कराता है। हम उसको वहीं पर जहाँ पर हम उसका प्रोग्रामिंग करते हैं उसी को हम आईडी कहते हैं। तो आईडी हमारा कुछ हमारे फेमस आईडी हैं, जैसे पाइचार्म है, जुपिटर है, क्यूटी डिजाइनर है, स्पाइडर है, आटम है। ये हमारे सारे क्या हैं, आईडी हैं। ठीक है, पाइथन वेरिएबल्स की बात करें जो हमारे पाइथन वेरिएबल है। अब पाइथन वेरिएबल या अब पाइथन वेरिएबल क्या होता है, ये हमारा नेम होता है एक्चुअली जो वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पाइथन वेरिएबल में क्या होता है, जैसे सी वेरिएबल में होता था वेरिएबल में कि हम उसको सबसे डाटा टाइप भी बताना पड़ता था, वो सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पाइथन में है, पाइथन एक डायनामिकली टाइप है। ठीक है, डायनामिकली टाइप मतलब होता है यहाँ पर आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि सी में या और सारी प्रोग्रामिंग में लगभग में ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कि ये इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है या स्ट्रिंग है, ये सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या ये डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती। जैसे कि यहाँ पर सिंटेक्स में बताया गया है कि जो ए है ये इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर कोई डाटा टाइप नहीं बताया गया है कि इंटीजर है या फ्लोट है या क्या। स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम स्लेश का, डबल स्लेश का यूज करते हैं, सिंगल स्लेश का यूज करते हैं, ट्रिपल स्लेश का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर उसके बाद में फ्लोट के लिए फ्लोट सी में असाइन कराया गया है। फ्लोट हमारा जो होता है, ठीक है, तो 4.6 हमारा यहाँ फ्लोट नंबर है। अब एक एक करके जब हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए को कराए, बी को कराए एंड सी को जब हम कराते हैं तो उसका जो आउटपुट आता है वो देखिए आप, हेलो, ये हमारे सारे आउटपुट आ जाते हैं। ठीक है, पहले का आउटपुट 5, दूसरे का आउटपुट हेलो और तीसरे का आउटपुट 3.5। तो बहुत इजी हम यहाँ पर, इसीलिए ये इस पाइथन को लोग थोड़ा इजी लैंग्वेज मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं इसको असाइन कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार के असाइन कैसे करते हैं। इससे आप असाइन कर सकते हैं कि जैसे किसी वेरिएबल को हमें सेम नंबर्स असाइन करना है तो हम इस तरह भी असाइन कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड को हमें सेम नंबर असाइन करना था, 10 करना था, तो हम 10 सभी नंबर को असाइन कर दिए इसलिए। ठीक है, और फिर हम प्रिंट कराएंगे तो नंबर हमारा सेम ही आएगा, सब में असाइन होगा। इस तरह से हम उसे असाइन भी कर सकते हैं। फिर दूसरी प्रकार से हम एक प्रकार से और भी असाइन कर सकते हैं। आप लोग देखें, जैसे कि यहाँ पर हमको ए को 5 असाइन करना था, बी को 7 असाइन करना था और सी को 10 असाइन करना था। तो इस प्रकार से भी वेरिएबल को यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। और एक एक करके जब प्रिंट कराते हैं तो उसका आउटपुट 5, 7, 10 आता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आप लोग समझते हैं, ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेटर होते हैं, पहला हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर हमारे आते हैं, एडिशन आते हैं, जैसे कि 3 + 6 9 होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट को गलत वैल्यू दी गई है तो उसको निकाल दो। जैसे 3 - 1 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर गलत लिख लिया गया है। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, और डिवाइड में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में देखिए, डिवाइड, मॉडुलस और डबल डिवाइड है, इन तीनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर जो डिवाइड होता है, डिवाइड में हम जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है 50 / 6, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, जो एक्चुअली वैल्यू आएगी वो आएगी पाइथन में 2.5। लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर नंबर को ही काउंट करना है, जैसे 2 को सिर्फ काउंट करना है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डबल स्लेश का यूज करेंगे। और जैसे मॉडुलस है, मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस में हम जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको ये क्या करता है,
तो ये हमारा यहाँ पर रिमाइंडर शो करता है, ठीक, मॉडुलस। अब उसके बाद में पावर को हमें जो इसमें असाइन करना है तो ऑटोमेटिक में आता है। तो पावर कैसे असाइन करेंगे, जैसे हमें 2 के पावर 4 लिखना है तो हम 2 और डबल स्टार लगा के 4 लिखेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा 2 के पावर 4, ठीक है। अब उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर आता है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, द फॉलोइंग टेबल्स कंटेन रिलेशनल ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू चेक द रिलेशन। ये रिलेशन को चेक करने के लिए ऑपरेटर का यूज होता है, ठीक है। तो कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं, पहला लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, और लेस देन या इक्वल टू ग्रेटर है, ग्रेटर देन या इक्वल टू है, इक्वल टू है, ठीक है। ये 3 है। अब यहाँ पर एक इक्वल टू, दो देखिए यहाँ पर डबल इक्वल टू और आपने देखा होगा इक्वल टू, दोनों में डिफरेंस क्या है। इक्वल टू है जो इक्वल टू का मतलब है कि दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। जैसे ए डबल इक्वल टू बी लिखा है तो मतलब ए और बी सेम है, और जैसे ए इक्वल टू बी लिखा है सिर्फ, तो इसका मतलब यह है कि जो ए की वैल्यू है वो बी है, बी ए में असाइन की गई है, मतलब उसमें स्टोर किया गया है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, वो बिटवाइज होता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। ये अगला हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल या ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू दो तरह से है, जैसे नॉट इक्वल टू इस तरह भी असाइन किया गया है और इस तरह भी असाइन किया गया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप यहाँ पर स्किप करके वीडियो को प्रेस करके आप और देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, सारे एग्जाम्पल है, ठीक। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इनका यूज करते हैं हम वैल्यू टू वेरिएबल्स, इनका यूज करते हैं असाइन करने के लिए वैल्यू को, ठीक है। वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। कौन कौन से असाइनमेंट वेरिएबल, हमारे असाइनमेंट्स, और फिर डिवाइड एंड असाइन, एंड फिर ऐड एंड असाइन, फिर सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। अब नीचे यहाँ पर कुछ और हमारे ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई एंड असाइन, और मॉडुलस एंड असाइन, फिर एक्सपोनेंट्स एंड असाइन, एंड फ्लोर डिविजन्स एंड असाइंस, ठीक है। ये डबल डिवीजन जहाँ होता है, डबल डिवीजन को फ्लोर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि असाइन मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे डिवीजन इक्वल टू असाइन, तो जैसे लिखा है ए इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड असाइन, तो इसका ए इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड असाइन 5। इसका मतलब क्या है कि पहले एक 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसी वैल्यू को उसी में स्टोर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखा दें, यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 को सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को सी में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में जो आएगा रिजल्ट उसको हम सी में स्टोर करा देंगे, ठीक है। इसका असाइन का मतलब ये होता है। देन आप सारे एग्जाम्पल कुछ करके वीडियो कुछ करके और देख सकते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये जैसे लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड होता है, तो एंड के बारे में आप लोग जानते हैं, यदि है ना बोथ कंडीशंस आर ट्रू तो आउटपुट विल बी ट्रू हो जाएगा। या और होता है, और में क्या होता है, इफ वन कंडीशन इज ट्रू तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नॉट में क्या होता है, यदि आपका इसमें रिवर्सिबल होता है, यदि आपका ट्रू वैल्यू है तो फॉल्स वैल्यू आएगी, फॉल्स है तो ट्रू आएगी। ये होता है नॉट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, इन होता है, नॉट इन होता है, ठीक है। जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है या कंटेन द मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं, इन होते हैं और नॉट इन होते हैं। इनमें क्या होता है, रिटर्न ट्रू, इनमें क्या होता है, जब रिटर्न करता है कोई वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है तो उसी सीक्वेंस में दोबारा चलेगा, अन्यथा फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, एज फास्ट। और नॉट इन में क्या होता है, नॉट इन में होता है कि सबसे पहले यदि वैल्यू ट्रू है, इफ रिटर्न ट्रू इफ अ वेरिएबल्स नॉट इज नॉट इन सीक्वेंस ऑफ अनदर वेरिएबल एज फॉल्स, ठीक है। देन
हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा सही हमको समझ में आएगा। जैसे कि नीचे है यहाँ पर ए बी, ठीक है, और उसके बाद में एक लिस्ट लिया गया है। अब हम सर्च करेंगे कि लिस्ट सर्च करना है, हमको टैग सर्च करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक देखेंगे ए इन लिस्ट, ए इन लिस्ट मतलब लिस्ट में ए है, यदि हाँ है, मान लो कंडीशन लगाते हैं है, तो क्या करेंगे ए इज इन गिवन लिस्ट, तो फिर हम प्रिंट करा देंगे कि ए जो है वो दिए गए लिस्ट में है। एल्स क्या करेंगे, प्रिंट ए इज नॉट गिवन लिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे बी नॉट इन लिस्ट, ठीक है, बी इन नॉट लिस्ट। तो बी क्या है हमारा, बी हमारा यहाँ पर 20 है, 20 देखेंगे इस लिस्ट में है या नहीं है, तो 20 हमारे इस लिस्ट में है, सर्च चेक करेगा, तो यहाँ पर बी इज नॉट इन लिस्ट, तो यहाँ पर प्रिंट करा देगा क्या, बी इज नॉट गिवन इन लिस्ट, ठीक है। जो रहेगा तब भी ये हमारा क्या करेगा, प्रिंट करा देगा बी इज नॉट गिवन लिस्ट। और यदि नहीं है, मान लो नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, बी इज नॉट है, बी इसमें बी नॉट इन मतलब क्या है कि बी इसमें, क्या बी इसमें नहीं है, तो नहीं, बी इसमें है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे बी इज गिवन इन लिस्ट, बी दिया लिस्ट में दिया है, ठीक है। यदि इस ये पॉइंट आपका क्लियर ना हुआ होगा तो आप बताएंगे, तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे हम लोग वहाँ पर यूज करते थे इफ, और इफ में इसका यूज होता है देखते, तो फिर इफ में क्या करते थे कि जैसे वहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू करते थे ना, कि कंडीशन चेक करते थे, वही कंडीशन का ही चेक करता है इसमें। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, कंटेंट इन द आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। इसमें इज और इज नॉट होता है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर। इज और इज नॉट का काम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि कोई दो ऑपरेटर लेते हैं ए और बी, तो हम चेक करेंगे ए इज बी, मतलब ए और बी यदि दो ऑपरेटर सेम है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करा देंगे, अन्यथा फॉल्स करा देंगे, ठीक है, रिटर्न करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ई इज अ नॉट ट्रू, तो जैसे दो ऑपरेटर आ रहा नॉट सेम, नहीं सेम है, तो हम क्या करेंगे, ट्रू प्रिंट करा देंगे, अन्यथा फॉल्स करा देंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है ए इज अ नॉट ट्रू, तो ए इज नॉट बी, तो हम यहाँ पर ए बी हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, ठीक है, ए बी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, और ए बी हैव अ सेम आइडेंटिटी, ठीक है, ए बी हैव अ सेम आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पर बी हम बाद में बी की वैल्यू 10 कर असाइन कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ए बी हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू को क्या कर देगा, दोबारा जब हम कराएंगे तब स्किप कर देगा, तब ये वैल्यू नहीं रखेगा, ये वैल्यू से इस वैल्यू को क्या करेगा, कंपेयर करा देगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इनपुट आउटपुट को लेने में के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं और कैसे आउटपुट प्रिंट कैसे कराते हैं। तो आउटपुट इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखते हैं। तो आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, हम सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट में हम जैसे हेलो प्रिंट करें तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा सिंपली, या हम चाहते हैं कि ए में ए को असाइन करके, ए में 5 असाइन करके उसके बाद में ए को प्रिंट कराएं, तो इस तरह भी करा सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट टाइप के क्या है, प्रिंट के आउटपुट के लिए हमारे ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे एक एक करके इनपुट फंक्शन में क्या है, इनपुट इंस्ट्रक्शन में इनपुट फंक्शन यूज टू टेक द इनपुट द पाइथन को मतलब इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि पहला जो है, और इसमें 4 मेथड है यूज करने के लिए फंक्शन के। पहला जो मेथड है हमारा, सबसे पहले जो वैल्यू उसको हम एक क्या देंगे, मतलब उसमें लिखेंगे एक क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन देंगे या उसे बताएंगे कि इंटर द नेम, ठीक है, डिस्प्ले कराएंगे इंटर द नेम, और इनपुट लिखेंगे उसके आगे, तो वो इनपुट लेगा, और फिर वो जो इनपुट देगा, फिर इनपुट लेंगे, उससे इनपुट लेगा, वो ए में स्टोर कराएंगे, ए में स्टोर करा के सिंपली प्रिंट करा देंगे प्रिंट फंक्शन का यूज करके। तो हमारा आउटपुट आ गया इंटर द नेम राहुल, ठीक है, राहुल हमारा इंटर द नेम लिखा, तो उसके बाद में राहुल उसमें लिखा और राहुल हमारा आउटपुट आ गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि हम उसको ये बता दें कि हमें जैसे
इंटर एनी नंबर। तो एनी नंबर हम जैसे यहाँ पर प्रिंट करा के लिखते तो वो नंबर के बजाय वो चाहता तो वही स्ट्रिंग नंबर भी वहाँ पर कर सकता था। तो हम इसलिए क्या करेंगे इसमें, और हमको ज़रूरत है कोई नंबर की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक इनपुट डालेंगे, मतलब उसको जो इनपुट दे, तो जैसे स्ट्रिंग दे या कोई अदर चीज़ दे, तो वहाँ पर वो आउटपुट इनपुट एक्सेप्ट ही ना करे, एरर दिखा दी। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या यूज़ करेंगे, इंट का यूज़ करेंगे, और फिर हम इंट का यूज़ करके बी में स्टोर करा के और हम क्या करेंगे उसको सिंपली प्रिंट करा लेंगे। ठीक, उसके बाद में हमारा तीसरा है फ्लोट है। फ्लोट इसी तरह हम फ्लोट का भी कर सकते हैं, और उसके बाद में यदि हम चाहते हैं कि देखो इंट और फ्लोट दोनों को मतलब चाहे तो वो इंट दे सकता है, चाहे वो फ्लोट नंबर भी दे सकता है। जैसे हमको कोई नंबर प्रिंट कराना है, कोई नंबर लेना है यूजर से, तो इंट और इंटीजर और फ्लोट दोनों नंबर हमको चाहिए, कि चाहे वो इनपुट इंट दे दे, चाहे वो क्या दे दे, फ्लोट दे दे। तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूवल का यूज करेंगे, यूवल फंक्शन का यूज करेंगे। यूवल फंक्शन में वो कोई भी नंबर दे सकता है। ठीक, तो एक वही चीज़ जो ऊपर चीज़ बताई गई, वही सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इंटीजर कीवर्ड का यूज करते हैं मिंट फंक्शन के लिए, और फ्लोट का यूज करते हैं डेसिमल वैल्यू के लिए, और यूवल का यूज करते हैं बोथ डेसिमल एंड इंटीजर के लिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। कीवर्ड इज यूज्ड देन बाय डिफॉल्ट। यदि आप कोई कीवर्ड नहीं देते हैं, ठीक है, कोई नहीं देते हैं, तो आपको जो रहेगा वो इन फ्लोट और इवन देन बाय डिफॉल्ट विल बी इनपुट एज अ स्ट्रिंग ही ले लेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं पाइथन में कमेंट दो टाइप के हो सकते हैं। कमेंट है जो पहला है सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट, दो कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट इन केस जब हमको एक लाइन में कोई कमेंट लिखते हैं तो हम वहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ का यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक, उसके बाद में मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है। मल्टीपल लाइन कमेंट जब हम कई मतलब लाइन को लिखते हैं वहाँ पर कमेंट में, तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट में यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल स्लैश का यूज करते हैं। ट्रिपल स्लैश हमारा जो होता है मल्टीपल लाइन कमेंट होता है, मतलब ट्रिपल क्वोट का यूज करते हैं, स्लैश सॉरी बोल दिए, क्वोट का यूज करते हैं। तो फिर हम बात करते हैं उसके बाद में कमेंट हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है। कमेंट हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं कोई, तो ऐसा नहीं है कि मान लो हम किसी कंपनी में काम करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद में कोई अदर प्रोग्रामर आया और हम अपने अकॉर्डिंग लिख दिए हैं प्रोग्राम, और वहाँ पर वो प्रोग्राम वो लाइन वो उसको नहीं समझ में आ रही है कि ये प्रोग्राम किस लिए ये लाइन स्पेशल किस लिए लिखी गई है। तो हम लोग वहाँ पर कमेंट लिख देते हैं, जैसे कोई स्पेशल कमेंट चीज़ें लिखते हैं तो वहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं कि ये प्रोग्राम इसलिए लिखी गई है ताकि वो उस लाइन को इग्नोर कर दे। ठीक है, उस लाइन को इग्नोर करने के लिए हम हैज या इस चीज़ का ट्रिपल क्वोट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पाइथन के कुछ कीवर्ड्स हैं। पाइथन के कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, जो कीवर्ड्स होता है ये रिजर्व नंबर होता है, रिजर्व वर्ड होता है, मतलब कुछ पाइथन द्वारा रिजर्व किया गया वर्ड होता है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, एक स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे ट्रू है, फॉल्स है, नॉन है, एंड है, एज है, एसेट है, ये सारे हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। तो आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, या आप पढ़ते पढ़ते आपको याद ही हो जाता है, फाइनली पता ही चल जाता है इन कीवर्ड का। ठीक है, इन कीवर्ड का एक चीज़ इसमें और याद रखना है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त इन कीवर्ड को हम नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारा फॉर है तो हम फॉर नाम से कोई वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आइडेंटिफायर बोला जाता है, उसे जो चीज़ हम बता रहे हैं वो आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर में क्या होता है कि हमको वेरिएबल को कैसे किस प्रकार से वेरिएबल को हमको आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसमें लिखना है। तो जो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन
टू फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ पाइप प्रोग्राम से, ठीक है। फिर दीज कैन बी वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरीज etc। ये सारे हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसे मतलब इसको डिक्लेयर क्या क्या डिक्लेयर किया जा सकता है आइडेंटिफायर्स की मदद से, वो है वेरिएबल है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है और लिस्ट है, डिक्शनरी। ये सारे हमारे वेरिएबल की उसके मदद से, आइडेंटिफायर की मदद से डिक्लेयर किया जाता है। दीज आर सर्टेन रूल और डिफाइन नेमिंग्स। इनके कुछ नियम के कुछ रूल डिफाइन किए गए हैं। पहला रूल है जो वो एन आइडेंटिफायर इज अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि चाहे जितने लंबे भी कोई, यदि आप नाम लिखना है तो आप कई नंबर्स ऑफ लेटर का यूज करके एक बड़ा नाम लिख सकते हैं और छोटा भी नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में बताया गया है नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सपेक्ट अंडरस्कोर के अलावा आप वहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड शुड नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर नेम्स। जो कीवर्ड्स दिए गए हैं वो ऊपर बताए हैं, वो कीवर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर के रूप में, ठीक है। फिर पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि वहाँ पर आपने जैसे लिखा एक कैपिटल लेटर का कोई वर्ड्स और एक स्मॉल लेटर का कोई वर्ड्स, ठीक है, तो दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होगा, मतलब वो दोनों को अलग अलग असाइन करेगा, ठीक है। फिर तीसरा जो बताया गया है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन बी कैरेक्टर्स अंडरस्कोर से बट नॉट डिजिट। अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर से, किसी भी आइडेंटिफायर को आप या अंडरस्कोर से या फिर कोई कैरेक्टर से, लेकिन आप कोई डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले यूनिट में। जय हिंद, जय भारत।